विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट एलिमेंट्री लेवल। प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है। तो हमें बतानी है, विशेषता बतानी है प्रारंभिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तकों में। तो पहला ऑप्शन है कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अवधारणाओं को जटिल से सरल की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए सही है, लेकिन ये प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए आदर्श नहीं है। क्यों? अवधारणाओं को इस तरीके से पेश किया जाना चाहिए कि क्या हो, वे सरल हों, अधिक मूर्त उदाहरणों से आए, यानी कि हमारे पास क्या हो जाए, जो हमारे पास है जो अब्स्ट्रैक्ट है। तो जब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वे इस तरीके से पेश किया जाना चाहिए कि सरल, अधिक मूर्त उदाहरण से शुरू हों और धीरे धीरे जटिलता में वृद्धि करें। तो प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षार्थियों के लिए आदर्श नहीं है। दूसरा है कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कंक्रीट सो एब्स्ट्रैक्ट। अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये सही हो जाएगा। क्यों? ये क्यों सही है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र जो होते हैं गणितीय अवधारणाओं को समझने और समझाने में अधिक सक्षम होते हैं, जब वे उन्हें वास्तविक जीवन के मूर्त उदाहरणों यानी कि ठोस से जोड़ सकते हैं। एक बार जब छात्र ठोस उदाहरणों को समझ लेते हैं तो वो धीरे धीरे उन्हीं अवधारणाओं से अधिक मूर्त निरूपण की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे सही हो रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ द बुक मस्ट बी हाईली प्रिसाइज एंड टेक्निकल। पुस्तक की भाषा अत्यधिक सटीक और तकनीकी होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए। वो सिंपल होना चाहिए, सिंपल तरीके से समझाना चाहिए। इस स्तर पर भाषा सरल और समझने योग्य होनी चाहिए, अत्यधिक तकनीकी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सत्य नहीं होगा। अगला है बुक्स मस्ट कंटेन ए लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस के लिए सही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें किताबों में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे समान प्रश्न होने चाहिए। तो प्रैक्टिस के पर्पज से सही है, लेकिन ये अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए तो मजबूत है, लेकिन प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए जितना उनके लिए मौलिक विकास के लिए ज़रूरी है उतना नहीं है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, एक तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अगर वो समझ गए तो उनको दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यह ठोस से अमूर्त तक अवधारणा को प्रस्तुत करने जितना मौलिक नहीं है। ये सही है, लेकिन जितना हमारे पास सेकंड ऑप्शन में है कि ठोस से मौलिक की ओर जाएंगे उतना अच्छा नहीं है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण सीखना ज़्यादा प्रभावी होता है। तो विभिन्न प्रकार के शामिल करना ज़्यादा उचित है एक समान के अधिक शामिल करने से। उससे क्या हो गया, वैरायटी सीखेंगे और एक से अधिक दृष्टिकोण उन्हें मिलेंगे। तो ये पूर्ण रूप से यहाँ भी सत्य नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ होना चाहिए ऑप्शन 2।